जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल देंगैया पर। मैं विशाल कुशवाहा आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ जो आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी एंड अदर भर्ती परीक्षाओं के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, अर्थात इसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची, इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए यानी वेतन का उल्लेख है। नोट, इस अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होने के कारण उन्हें सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तृतीय अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के रूप का उल्लेख है। नोट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं होकर इससे संबंधित अनुच्छेद में है। एक और देखते हैं नोट, राज्यपाल व उपराष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शेष सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। पांचवी अनुसूची, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। कंपटीशन के हिसाब से छठी अनुसूची आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं। नंबर 1, संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तारवड़, मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग आदि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें मूल रूप से 66 विषय, लेकिन वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं। इसमें पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्यों दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून भी मान्य होगा। मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखते हैं किस संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 15वीं भाषा थी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 16, 17वीं और 18वीं भाषा थी। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 19, 20, 21, 22 भाषा थी। टोटल भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नोट, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। नोट, सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इसी अनुसूची में है। केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यदि यह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती
दी जा सकेगी। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में दल बदल पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। 11वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 29 विशेष कार्यों का उल्लेख है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखते हैं लास्ट 12वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। नोट, इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया था। यह है आज की हमारी क्लास। अगर आप PDF भी लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।